पेंशन बन रही ना कारट बन रो ये बीमारी वालों हाँ, ना बन रो। तो ये लोग नहीं सुन रहे यहाँ पे। अभी तक की तब सुनाई ना हुई है। अभी परिवार पहचान पत्र की स्टॉल पर मैंने देखा कि 25 लोग आए थे, जिनमें से 12 लोगों को लाभान्वित किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में देखेंगे वहां पर 125 लोग आए हैं, उनमें से 36 लोगों को लाभान्वित कराया है। उज्ज्वला योजना में 4 लोगों को लाभान्वित कराया है। सालावास गांव के अंदर यहाँ कैंप जो लगा हुआ था उसमें 5 लोगों की पेंशन बनाई गई, जिसमें 4 लोगों की ओल्ड एज पेंशन बनाई गई और 1 की डिसेबिलिटी पेंशन। इस यात्रा से लोगों को इतना फायदा मिलेगा, बशर्ते कि लोग फायदा लेने के लिए तैयार हों और अधिकारी काम करने के लिए तैयार हों। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, भाजपा की ये यात्रा है। इसकी कार्यप्रणाली देखने, कामकाज देखने सालावास गांव में, रेवाड़ी जिले का ये गांव है। यहाँ आज यात्रा का 6ठा दिन है। लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जानेंगे कि इस यात्रा का आम लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और गाँव बताइए। मेरा नाम रोहित है, गांव सालावास। तो आज जो यात्रा का ये लगा है, कैंप लगा है यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या आपको सेवाएं मिल रही है? इसमें आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में करेक्शन वगैरह जो भी मिस्टेक है, पटवारी साहब भी आए हुए हैं, जमीन से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो, और ये दवाई ववाई भी चल रही है यहाँ पे। तो किस हद तक लोगों की, जो आम लोग हैं, पब्लिक है, उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्या, उनको दूर कर पा रहे हैं? दूर तो कर ही रहे हैं मैडम, अभी चल ही रही है कार। सुनवाई हो रही है अच्छे हाँ, सुनवाई तो हो रही है। आप सबसे पहले नाम बताइए और ये बताइए कि आप क्या सेवाएं दे रहे हैं लोगों को? मैं सुरेंद्र चौधरी, पीएनबी बैंक बकापुर में मैनेजर पद पे हूँ। और ये जो पंचायतें हैं ये हमारे बैंक के अधीन पड़ती हैं। तो जहाँ जहाँ कैंप हो रहा है हम लोग जा रहे हैं। इसमें नए खाते खुलवाना, पशु केसीसी से संबंधित कार्य, केएसएस जो कृषक साथी स्कीम है 1 लाख तक की, अनेकों प्रपोजल हमारे पास आ रहे हैं। हाँ जी, साधुराम नाम मेरा। तो क्या प्रॉब्लम थी आपकी? बुढ़िया जो मेरी घरवाली, उसकी पेंशन नहीं बन रही। फिर यहाँ पे क्या बोले लोग? ये न बोलो आधार कार्ड लिंक करवाओ ग्रामीण बैंक में, तो वो खाता तो है हमारा ग्रामीण बैंक में उसका, अब उसके मैं बंद ही न रही। मैं बूढ़ा आदमी लिया डोल रहा हूँ, तो अगर हो जाए तो करवा दो आप। वो बढ़िया हो रही है। कितना टाइम के लिए बोला है, लिंक कहाँ से कराना है, कुछ इसके बारे में बताया इन्होंने? नहीं, वो कहा है कि वहाँ जाओ बैंक में संगवाड़ी, यहाँ कुछ नहीं होगा उससे। कुछ नहीं होगा। मैं वैद्या कोमल काकड़, पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। तो इस टाइम मोस्टली खांसी के पेशेंट ज्यादा है ना। हाँ, कितने पेशेंट्स आ जाते हैं? इस कैंप में, किसी कैंप में 70, 80, 100 तक भी जा रहे हैं। पेशेंट की गैदरिंग पर डिपेंड कर रहा है कैसे। और क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? हमारे इस टाइम आयुष विभाग, आयुर्वेद की डिस्पेंसरी है, होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी है, और 32 व्यायामशालाएं चल रही हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये सेवाएं आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हो और यहाँ पे कौन कौन लोग आ जाते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काफ़ी योजनाएं चलाता है, जिसमें कि फार्मर्स को टाइम टू टाइम ट्रेंड किया जाता है, जिसमें नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उससे रिलेटेड जो भी फार्मर्स को या जो भी काउंटर पे आता है उसको जानकारी प्रदान करता है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को जागरूकता मिल रही है, कितने तक जागरूकता मिल रही है? जागरूकता काफ़ी मिल रही है। जो लोग हैं वो केंद्रीय सरकार की काफ़ी योजनाएं उनके बारे में जागरूक भी हैं, और जिनको नहीं पता है वो इस योजना के द्वारा, विकसित संकल्प यात्रा के द्वारा उनको पता चल रहा है कि केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए लाभकारी है। आप बताओ माँ जी, क्या काम के लिए आए हो? पेंशन बन रही ना कारट बन रो ये बीमारी वालों ना बन रो। तो ये लोग नहीं सुन रहे यहाँ पे? अभी तक की तब सुनाई ना हुई है। तो यहाँ पे बताया आपने कैंप लगाया है, ये तो इसलिए लगाया कि आप लोगों की हेल्प कर सके। हाँ, तो सुन रहे हैं आपकी? हाँ, गया तो हाँ। फिर क्या बोले? नुका हो जाएगा, हो जाएगा ये बोला है। हाँ, जो मेरे नाम सही करवा के लिया, ये ना हो रहा देख। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? नुका रिवाड़ी जा, रिवाड़ी हम जाना ना। तो कैंप तो यहाँ पे लगा है ना, यहीं पे सही कर देंगे नाम तो शायद। ना करे ना दे। आपने यहाँ कैंप लगा रखे हैं, आप यहाँ पे लोगोों को क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एड्रेस बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। मैं जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर वाटर क्वालिटी के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं, और वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी हम लोगों को बोल रहे हैं।
वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम नलों पर टेप लगाने के लिए बोलते हैं, अपने इनलीगल कनेक्शन है उनको मंजूर करवाने के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं। आप बताइए, आपने कैंप लगाया है यहाँ पे, तो किस तरीके की सेवाएं आप लोगों को दे रहे हैं? ये हमारा WCD डिपार्टमेंट है जिसमें छोटे बच्चों को 0 से 6 साल के बच्चों को लाभ मिलता है। इसके दौरान हमारा जो है खेल के हमारा मोटिव ये है, खेल के दौरान बच्चों को पढ़ाना। इसमें हमारे जो है हाथ के साथ बच्चों को छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं, हाथ कागज़ों के साथ बोट बनाना और जैसे हेलीकॉप्टर बनाना, ये सब कुछ सिखाया जाता है ताकि बच्चे को ज्ञान होए कि हमारा कैसे कैसे काम किए जाते हैं छोटे छोटे। और जैसे बच्चों को ये जैसे भी ये कपड़े के साथ बनाया गया, इससे ज्ञान मिलता है कि भी मूली गाजर सब्जियों का जो भी है वो बताया जाता है, पहचान करवाई जाती है। खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना हमारे जो है हमारे डिपार्टमेंट की मेन मोटिव यही है बच्चों को। कितने लोग आ रहे हैं हर दिन? ये जो है जो प्री स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं जिनको हमें हमारी वर्कर्स जो है पढ़ाती हैं। और उसके बाद जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको राशन दिया जाता है। मैं नाम भूल गई थी आपका, एक बार नाम और बताइए। मेरा नाम ममता है, मैं सुपरवाइजर की पोस्ट पे हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद है PPP के स्टेट कोऑर्डिनेटर, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि संकल्प यात्रा में यहाँ पर लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, PPP से रिलेटेड किस तरीके की समस्याएं ज़्यादा आ रही है? PPP नहीं, मैं आज इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट भी था सरकार की तरफ से। यहाँ पर 36 विभाग के लोग थे, जिसमें PPP एक विभाग भी यहाँ पर है, आयुष विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, कृषि विभाग है, उज्ज्वला योजना वाले हैं, सभी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है। हमने कोशिश की है कि जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनको यहाँ बताया जाए कि किस तरह से उनको लाभ मिला है। लेकिन जो पात्र लोग किसी कारण से योजनाओं से वंचित रह गए हैं तो सभी हमने नोडल अफसर यहाँ पर बैठाए हुए हैं, सब योजनाओं को जानकारी देते हैं और उन लोगों को पात्र जो हैं उनको योजनाओं का सीधा लाभ भी देते हैं। अभी परिवार पहचान पत्र की स्टॉल पर मैंने देखा कि 25 लोग आए थे, जिनमें से 12 लोगों को लाभान्वित किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में देखेंगे वहाँ पर 125 लोग आए हैं, उनमें से 36 लोगों को लाभान्वित कराया है। उज्ज्वला योजना में 4 लोगों को लाभान्वित कराया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 565 के आसपास परिवार हैं इस गाँव में। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर 348 लोग इस गांव के लाभान्वित अभी तक हुए हैं। और जो किसी कारण से अपात्र हैं उनको तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो योजनाओं में पात्र हैं उनको सीधा लाभ देने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब कम शब्दों में VBSY का मतलब समझाइए कि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा है। हमने केंद्र राज्य सरकार की तरफ से जन संवाद कार्यक्रम और जोड़ा है और इसका मकसद ये है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा ना रहे, सब समृद्ध हो। और जब ये नागरिक समृद्ध होगा तो ही देश विकसित होगा। ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। धन्यवाद। सालावास गांव के अंदर यहाँ कैंप जो लगा हुआ था उसमें 5 लोगों की पेंशन बनाई गई, जिसमें 4 लोगों की ओल्ड एज पेंशन बनाई गई और 1 की डिसेबिलिटी पेंशन। और उनको फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया था और उनकी पेंशन का जो उसमें कमियां थी उनके कागज़ों में वो पूरी करके और उनको उनकी पेंशन का हमने उसको वेरीफाई कर दिया। एक है मांगेराम जी सन ऑफ छाजूराम जी, छोटी देवी उर्फ कमला देवी, मवासी राम जी, प्रेम प्रकाश सन ऑफ चंपाराम जी, सिंह राम जी सन ऑफ मेहरचंद जी और बलराम जी सन ऑफ जयसिंह। इनकी डिसेबिलिटी पेंशन बनी। 4 लोगों की जो पहले मैंने नाम लिए उनकी ओल्ड एज पेंशन बनी और 5वें नाम की डिसेबिलिटी पेंशन बनी। उसके अलावा यहाँ कई कार्ड भी ठीक किए गए हैं, जिनके फैमिली ID में कुछ कमियां थी उनको भी दुरुस्त किया गया है। आज आप बताइए कि इस यात्रा से लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? इस यात्रा से लोगों को इतना फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते कि लोग फ़ायदा लेने के लिए तैयार हों और अधिकारी काम करने के लिए तैयार हों, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो लोगों को नहीं जा पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे या बुज़ुर्ग लोग हैं, वो उनके मौके पे वहाँ पे हल कर रहे हैं। कुछ लोग हम जो समाधान कर रहे हैं उसका फ़ायदा मिलेगा। योजनाओं का पता लगेगा। कई लोग ऐसे जो योजनाओं को नहीं जानते, उनको भी वो अवेयरनेस होगी। तो इस यात्रा का आने वाले टाइम में अगर कंटिन्यूस हम इसको चलाएंगे और सब मतलब तरीके से अधिकारी काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमने कल्पना की थी विकसित भारत बनाने की, वो भारत बनेगा।
लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान थे, काफ़ी दिनों से काम नहीं हो पा रहे थे, वो वहाँ पे आ रहे हैं, योजनाओं का जानकारी ले रहे हैं और योजनाओं के साथ साथ उनके काम अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमारा ये काम त्रुटि है, जैसे किसी का नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, वो इस तरह की चीज़ें हैं वो ठीक करवा रहे हैं मौके पर। थैंक यू।